जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। दोस्तों, वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिए और जो भी जानकारी दी जा रही है उसे नोट जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास? आज की पहली जानकारी है, थाईलैंड बना समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश। दोस्तों, थाईलैंड से जानकारी है और एक महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में कौन सी एशियाई कंट्री ने अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। दोस्तों, इसका आप करेक्ट आंसर क्या करेंगे? करेक्ट आंसर आप इसका थाईलैंड करेंगे। दोस्तों, थाईलैंड ने पिछले दिनों अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का काम किया है। अब दोस्तों, इसके तहत पति पत्नी या महिला पुरुष जैसे पारंपरिक शब्दों को हटाकर इसकी जगह पे जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जेंडर न्यूट्रल शब्द के तहत साथियों, जो ट्रांसजेंडर्स होंगे, ऐसे ट्रांसजेंडर्स को भी अब वहां पर विवाह करने का अधिकार जो है वो दे दिया गया है। कानूनी अधिकार उन लोगों को प्राप्त हो गया है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद ये जो थाईलैंड है, दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला देश बन गया। जबकि एशिया के मामले में अगर देखा जाए तो एशिया का ये ऐसा तीसरा देश है, जी हाँ, एशिया का ये ऐसा तीसरा देश है जिसने अपने यहाँ पे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का कार्य किया है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग आगे जानेंगे अगली जानकारी को। और अगला जो स्लाइड है वो जानकारी दे रहा है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव को लेकर। दोस्तों, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। जी हाँ, याद रखेंगे, बेंगलुरु में। और इसका विषय क्या था? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का विषय था, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका विषय था कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से, कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से, कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का, कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? बेंगलुरु में किया गया। और इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो विषय था कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ये इसका अपना थीम था, ये इसका अपना विषय था। दोस्तों, ये जो बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया, इसमें करीब करीब 10 से अधिक देशों के कह सकते हैं कि जो कृषि वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इसमें भाग लिया। और कुल मिलाकर इसका आयोजन कहाँ हुआ आपको ये याद रखना है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 को लेकर। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया है INCOIS। अब ये INCOIS क्या है? तो यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। जी हाँ, INCOIS अर्थात इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब इसका हिंदी रूप क्या होगा दोस्तों? तो इसका हिंदी रूप होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। हाँ, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र।
इसका मतलब है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया। साथियों, यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को या किसी संस्थाओं को दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में दिए जाने का कार्य होता है। तो इस बार यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस बार यह पुरस्कार INCOIS को दिया गया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी ऑपरेशन सर्द हवा। अब दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा ये क्या है? तो ऑपरेशन सर्द हवा दरअसल ये BSF के द्वारा, जी हाँ, BSF के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल हम लोग बोलते हैं इसको। अब दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा राजस्थान के भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में विशेष रूप से, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेशन जो है चलाया गया। इसका नाम क्या है? सर्द हवा। दोस्तों, ठंड के महीनों में और विशेष करके अभी गणतंत्र दिवस के दौरान आतंकी गतिविधि वहां पर ना हो सके, पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए BSF के द्वारा सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। और दोस्तों, ये जो अभियान चलाया गया, इस अभियान का नाम क्या रखा गया? इस अभियान का नाम सर्द हवा रखा गया। किसके माध्यम से चलाया गया? BSF के माध्यम से। कहां चलाया गया? राजस्थान में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है मन्नान जनजाति के बारे में। दोस्तों, मन्नान जनजाति यहां पर क्यों चर्चा का विषय है, आपको जानना चाहिए। साथियों, मन्नान जनजाति दरअसल ये जनजाति केरल में पाई जाती है मुख्य रूप से। जी हाँ, ये कहां पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। और दोस्तों, ये एक आदिवासी जनजाति है। जी हाँ, आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। और साथियों, मैं बता दूं कि मन्नान जनजाति के राजा, जी हाँ, मन्नान जनजाति के राजा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रमन राज मन्नान। जी हाँ, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रमन राज मन्नान। इन्होंने साथियों कल 26 जनवरी की तारीख को जो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह आयोजित किया गया, इसमें ये शामिल होने का कार्य किए थे। और यहाँ पे जो ये मन्नान जनजाति है दोस्तों, मुख्य रूप से केरल में पाई जाती है, आदिवासी समुदाय से संबंध रखता है ये जनजाति। और दोस्तों, राजा राजमन्नान जो है वो क्या किए? उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का कार्य किया। अब साथियों, इस जनजाति की एक खास बात क्या है कि यह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी आदिवासी समुदाय है जो आज भी राजतंत्र तरीके से क्या होती है? शासित होने का कार्य करती है। तो साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगली जानकारी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 को लेकर। साथियों, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। जी हाँ, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से, इसके अलावे मतदाताओं के माध्यम से जो वोट डाले जाते हैं, तो वोट की ताकत को, ठीक है ना, ये क्या है, एक बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यानी हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों, याद रखेंगे तारीख कौन सी है? 25 जनवरी है। और आगे मैं आपको बता दूं, केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया। अब साथियों, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जी हाँ, केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन या पी विजयन, ये नाम आप याद रखेंगे। और दोस्तों, इन्होंने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। नाम क्या है? कवचम। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है, ठीक है, ये पूर्णतया, ठीक है ना, एकीकृत आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली, इसका नाम कवचम दिया गया है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया है साथियों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है केरल राज्य आपदा प्रबंधन ने, केरल राज्य आपदा प्रबंधन ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग तथा विश्व बैंक के सहयोग से
सहयोग से विकसित किया है। जी हाँ, सहयोग से विकसित किया है, सहयोग से विकसित किया है। एक बार फिर से समझेंगे हम लोग इसको। केरल के मुख्यमंत्री नाम क्या है इनका? पिनाराई विजयन। इन्होंने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया, और ये जो प्रणाली है इसको बनाया किसके द्वारा गया? तो साथियों, केरल राज्य आपदा प्रबंधन ने इसको बनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग तथा विश्व बैंक के सहयोग से इसको विकसित करने का काम किया है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अगली जानकारी है, सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। साथियों, अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक, ठीक है ना, क्या किया है? 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है। यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक पूरे भारत में, ठीक है ना, अभी तक पूरे भारत में 605 जीआई टैग दिए गए हैं, जबकि आने वाले 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 10,000 जीआई टैग देने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो सबसे पहला यानी सर्वप्रथम जीआई टैग ये कब दिया गया? ये 2003 ईस्वी में दिया गया। और किसको दिया गया? तो ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। जी हाँ, याद रखेंगे, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। कब दिया गया है? 2003 में। अभी तक कितने जीआई टैग दिए गए हैं? 605, और 2030 तक का लक्ष्य क्या है? 10,000 है। साथियों, पिछले दिनों नई दिल्ली में, यह भी याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आगे मैं आपको स्लाइड में दूंगा। आप देखिए यहाँ पे, पिछले दिनों नई दिल्ली में क्या किया गया? जीआई टैग समागम किया गया, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है ना, यह घोषणा की गई कि सरकार अगले 2030 तक 10,000 जीआई टैग देने का कार्य करेगी। ऐसा इन्होंने लक्ष्य तैयार कर रखा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्विज का सेक्शन। क्विज का सेक्शन में पहला सवाल है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मैंने आपको जानकारी दी है, और इसका सही उत्तर कौन सा है? बेंगलुरु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? साथियों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी, INCOIS। जी हाँ, INCOIS। इसकी जानकारी मैंने पहले आपको दे रखी है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना। जी हाँ, याद रखेंगे, मैंने आपको बताया बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में चलाया जा रहा है, और सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मन्नान जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपको मैंने बताया था मुख्य रूप से केरल की जनजाति है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अब दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? अब दोस्तों, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मैंने आपको बताया केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल होगा, जो कि ऑप्शन डी है। अगला सवाल है, जीआई टैग समागम 2025 कहां आयोजित किया गया? जी हां, अब जीआई टैग समागम 2025 का आयोजन कहां हुआ था? मैंने जानकारी दी पिछले स्लाइड में आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नई दिल्ली। जी हां, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। और अब रहा साथियों ये आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों, आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 17 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जनवरी। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब जरूर दीजिए। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का कार्य प्रतिदिन की तरह किया है, और आपके करंट अफेयर्स के अकाउंट में कुछ नए प्रश्न अब जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे थोड़े थोड़े करके आप प्रतिदिन जब करंट अफेयर्स को पढ़ा करते हैं, आपका एक अच्छा खासा स्टोर जो है वो हो जाता है करंट अफेयर्स को लेकर। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन जरूर किया कीजिए, ताकि आगामी सभी परीक्षाओं में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिनों में निस्संदेह आप एक बड़ी सफलता लेकर ही रहेंगे। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।